हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय स्टडी चैनल शिवम चौधरी। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जिसका लेक्चर 8 है। इसमें हम लोग ग्रे कोड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रे कोड को हम लोग देखते हैं। सेम सिलेबस आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर के लिए भी है। तो सेम सिलेबस दोनों के लिए है। तो ये आपका कंबाइंड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो हम लोग ग्रे कोड देखते हैं। ग्रे कोड को हम लोग रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम एरर कोड। इसको हम लोग मिनिमम एरर कोड भी बोलते हैं या साइक्लिक परम्यूटेशन कोड बोलते हैं। ग्रे कोड को हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन कोड बोलते हैं। इट इज एन अनवेटेड कोड। ये क्या आपका अनवेटेड कोड है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन है या ग्रे कोड इज ए वेटेड कोड, अनवेटेड कोड, बोथ नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? अनवेटेड कोड है। इट इज ए यूनिट डिस्टेंस कोड। ये क्या आपका यूनिट डिस्टेंस कोड है। यूनिट मीन्स 1। तो इन यूनिट डिस्टेंस कोड, नोट में देखिए, यूनिट डिस्टेंस कोड में क्या होता है? द बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव डेसिमल नंबर्स डिफर्स बाय ओनली 1 बिट। यूनिट डिस्टेंस के कोड में क्या होता है? यूनिट मीन्स क्या होता है? 1। तो क्या होता है आपका बाइनरी कोड जो होता है उसका जो करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है आपका? डिफर करता है केवल 1 बिट से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कन्वर्जन देखेंगे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे? देखिए, G3, G2, G1, G0। G0 आपका LSB हो गया, G3 आपका MSB हो गया और ये आपका बीच का हो गया बिट। तो देखिए, ये आपका ग्रे में सपोज कीजिए दिया हुआ है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? G3 आपका B3 हो जाएगा। जो आपका MSB रहेगा ग्रे कोड का वही MSB हो जाएगा बाइनरी कोड का। फिर क्या करना है? जो आपका B3 आएगा उसको क्या करना है? एक जोड़ करना है G2 के साथ। B3 और G2 को एक जोड़ कीजिएगा तो आपको B2 मिलेगा। फिर B2 और G1 को एक जोड़ कीजिएगा तो B1 मिलेगा। फिर B1 और G0 को एक जोड़ कीजिएगा तो B0 मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, G इक्वल टू आपको दिया हुआ है 110101। इसका आपको बाइनरी कोड पूछता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ये सपोज कीजिए आपका MSB है तो MSB तो सेम रह जाता है 1 का 1। अब क्या करना है? ये जो आपका B3 आता है उसको क्या करते हैं? G2 के साथ हम लोग एक जोड़ करते हैं। तो ये 1 को इसके साथ एक जोड़ करेंगे तो 1 1 का एक जोड़ क्या होता है? 1 1 का एक जोड़ आपको 0 देता है। 1 1 का एक जोड़ 0 हो गया। फिर ये जो 0 आया आपका, ये 0 को हम लोग क्या करेंगे? G1 के साथ एक जोड़ करेंगे। तो 0 को फिर 0 के साथ एक जोड़ करेंगे तो 0 0 का एक जोड़ कितना देता है? 0 देता है। तो ये 0 हो गया। फिर इस 0 को हम लोग क्या करेंगे? इस 1 के साथ एक जोड़ करवाएंगे तो 0 और 1 का एक जोड़ कितना होता है? 1 होता है। फिर इस 1 को हम लोग क्या करेंगे? इस 0 के साथ एक जोड़ करवाएंगे तो 1 0 का एक जोड़ क्या होता है? 1 होता है। फिर आपका 1 1 का एक जोड़ होगा। 1 1 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए 1 1 0 1 0 1 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? सॉरी, बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 1 0। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करवा लिए। सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन आपका G इक्वल टू दिया है 1 1 0 1। ये आपका दिया है, आपको इसको बाइनरी में लिखना है। क्या होगा? ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए MSB आपका है 1 1 0 1। ये आपका MSB हो गया। MSB तो सेम रहता है, 1 का 1 रहेगा। इस 1 को हम लोग क्या करेंगे? फिर इस 1 के साथ ये आपका G3 है, ये आपका G2 हो गया, G1 हो गया, G0 हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो आपका B3 आया उसको हम लोग G2 के साथ एक जोड़ करवाते हैं। तो 1 1 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? 1 1 का एक जोड़ 0 हो गया। फिर इस 0 को हम लोग इस 0 के साथ एक जोड़ करवाएंगे तो 0 0 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? 0। फिर ये 0 और 1 का एक जोड़ क्या हो जाएगा? 0 1 का एक जोड़ 1 होता है। तो ये आपका बाइनरी में था, सॉरी ग्रे में था। इसका बाइनरी क्या हो गया? 1 0 0 1। तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ग्रे का बाइनरी हो गया। उसी तरह हम लोग बाइनरी टू ग्रे भी करेंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ग्रे कोड को बाइनरी कोड में। एक क्वेश्चन हम देते हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए। आपका क्वेश्चन है 1 0 0 1 1 1। ये आपका ग्रे कोड में है। इसका आपको बाइनरी में कितना होगा इक्विवेलेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन में क्या देखेंगे? देखिए आपका बाइनरी में दिया है B3 B2 B1 B0। ये आपका बाइनरी है, B मीन्स बाइनरी। और ये B3 आपका MSB हो गया, B0 आपका LSB हो गया।
ये आपका LSB हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका MSB हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो B3 का क्या हो जाएगा, G3, जो आपका बाइनरी में आपका रहेगा MSB, वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रे कोड में भी MSB हो गया, सेम हो जाएगा दोनों के लिए। अब क्या करना है, B3 और B2 को XOR करवाइए, XOR करवाइएगा तो G2 मिलेगा, फिर आपका B2 B1 को XOR करवाइएगा तो G1 मिलेगा, फिर आपका B1 और B0 को XOR करवाइएगा तो G0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन कोई है, B=, इसी क्वेश्चन को लेते हैं 100101, इसका आपको ग्रे में लिखना है, कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, B3 क्या है, बाइनरी MSB तो सेम हो जाएगा, तो G ग्रे में भी MSB इसका सेम हो जाएगा, ये ही MSB हो जाएगा। अब हम लोग G2 के लिए क्या करते हैं, B3 और B2 को XOR करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 का XOR करवाइएगा, B3 और B2 को, यही हो गया, इसको XOR करवाइएगा तो 10 का XOR क्या होता है, 1 होता है। फिर आपको 01 का XOR करवाइए, 01 का 00 का XOR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 01 का XOR करवाए थे, 01 का XOR क्या होता है, 01 का XOR 1 होता है। फिर आपका क्या करना है, 10 का XOR क्या हो जाएगा, 10 का XOR 1 होता है, फिर 01 का XOR 1 होता है। कैसे किए देखिए एक बार फिर से, क्वेश्चन आपका था 100101, ये आपका बाइनरी में दिया था, इसको ग्रे में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, MSB को लिख देंगे, MSB तो सेम रहेगा, 1 का 1 रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको XOR करवाएंगे। 10 का XOR कितना होता है, 1 होता है। फिर क्या करेंगे, 01 का XOR करवाएंगे, तो 00 का XOR करवाएंगे, तो 00 का XOR 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, 01 का XOR करवाएंगे, तो 01 का XOR कितना होता है, 1 होता है। फिर 10 का XOR करवाएंगे तो 10 का XOR 1 होता है। फिर 01 का XOR करवाएंगे तो 01 का XOR 1 होता है। तो कितना हो गया, आपका बाइनरी में था 100101, तो आपको ग्रे में कितना हो जाएगा, 110111, तो इस तरह से बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्रे में कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 बाइनरी में दिया है, सपोज कीजिए 1011, ये आपका बाइनरी में है, इसको ग्रे में लिखना है। तो MSB को पहले लिख लेंगे, MSB सेम रहता है, तो ग्रे में भी MSB सेम हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको XOR करवाइए, B3 और B2 को। तो 10 का XOR क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर 01 का XOR करवाए तो 01 का XOR क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर 11 का XOR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, बाइनरी टू ग्रे कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। बाइनरी में आपका दिया है 101111, ये आपका बाइनरी में दिया है, आपका इसका ग्रे हमको बताइए। क्वेश्चन आपका ये है, इसका ग्रे कोड आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, इसका ग्रे कोड क्या होगा। XOR ऑपरेशन हम लोग करते हैं, XOR ऑपरेशन हम ऑलरेडी बताए हैं। देखिए Y=A बार B प्लस A B बार होता है XOR गेट के लिए, ऑलरेडी हम लॉजिक गेट में बता चुके हैं। तो A B का क्या हो जाएगा, Y=A बार B प्लस A B बार, यहाँ से 00 का XOR कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, इसमें पुट कीजिए। फिर 01 का 1 होता है, 10 का 1 हो जाएगा आउटपुट, फिर 11 का आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इसी ऑपरेशन का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे अप्लाई किए हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी को हम लोग देखें। नेक्स्ट एक नोट है, क्या कर रहा था, MSB ऑफ ए ग्रे कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड इज ऑलवेज द सेम। ग्रे कोड का और बाइनरी कोड का दोनों का जो MSB बिट होता है वो हमेशा सेम ही होता है, तो ये चीज को आप याद रखिए, यहाँ पे सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ASCII, इसको हम लोग ASCII पढ़ते हैं, ASKEE, इस तरह से पढ़ने के लिए ASCII कोड इसको बोलते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको कंपटीशन में भी पूछता है, यहाँ भी आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट भी होता है और न्यूमेरिकल डाटा का भी हम लोग यूज करते हैं, दोनों चीज का यूज करते हैं। ये आपका 7 बिट कोड है, कितना बिट का होता है, 7 बिट का होता है। इसमें कैरेक्टर कितना होता है, 128 कैरेक्टर होता है, जिसमें ग्राफिकल कैरेक्टर 94 होता है, 94, और कंट्रोल कैरेक्टर 34 होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंडेड ASCII, ये आपका 8 बिट कोड होता है, 8 बिट का कोड होता है आपका स्टैंडर्ड ASCII। तो ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म या ASCII कोड कितना बिट का होता है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या कितना कैरेक्टर होता है, ये सब इस तरह से आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग एक्सेस 3 कोड को देखते हैं, एक्सेस 3 BCD कोड, इसको भी एक्सेस 3 कोड बोलिए या एक्सेस 3 BCD कोड बोलिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 3।
एंड देन रिप्रेजेंटिंग देम इन देयर 4-बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। हम लोग एक्सेस 3 कोड कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आपका डेसिमल नंबर दिया है, इंडिविजुअल डेसिमल नंबर को, इंडिविजुअल मीन्स अलग अलग, पर्सनल, सिंगल, हम लोग क्या करते हैं डेसिमल नंबर को उसमें 3 ऐड कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड करने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी आता है 4-बिट में, उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है 793 है, इसका एक्सेस 3 कोड लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग 3 जोड़ देंगे, जो भी आपको सिंगल इंडिविजुअल डेसिमल नंबर दिया है उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़े तो 12, 3 में 3 जोड़े तो 6 हो गया। अब इसका क्या करना है, सबका इंडिविजुअल 4-बिट में आपको बाइनरी लिखना है। तो 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 2 4 8, इस तरह में हम लोग लिखेंगे। तो 10 का 8 और 2 का यूज हो रहा था 1 1, यहाँ 1, यहाँ 0, तो 1 0 1 1, 10 का हो गया। 12 का क्या हो जाएगा, 8 और 4 12, 8 का यूज कर रहे हैं और 4 का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ 1, यहाँ 0, तो 1 1 0 0। 6 का है तो 6 का क्या हो जाएगा, 4 और 2 का यूज हो रहा था, यहाँ 4 पे 1, 2 पे 1, बाकी जगह 0, तो 0 1 1 0। ये आपका हो गया एक्सेस 3 में। हम लोग क्वेश्चन था 793, इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोग 3 जोड़ दिए सभी इंडिविजुअल डेसिमल नंबर में। 7 में 3 जोड़े 10, 9 में 3 जोड़े 12, 3 में 3 जोड़े 6। अब 10, अब इसको क्या करना है, 4-बिट में आपको बाइनरी में लिखना है। यही आपका हो गया एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, आपका 4-बिट कोड होता है। इट इज ए 4-बिट कोड। ये 4-बिट का होता है यूज/वैलिड कोड। वैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होता है, 00112 1100 मीन्स 000011 का मतलब 3, और 110 का मतलब क्या हो गया, 8 4 12 12, 3 से 12 तक आपका क्या होता है, वैलिड कोड होता है आपका एक्सेस 3 कोड। और वही इनवैलिड कोड कितना होता है, 0 से 3 तक, 0 to 3, और यहाँ पे 13 से 15 तक, ये आपका इनवैलिड कोड है। याद रखिए वैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 से 12, 0011 to 1100, ये आपका वैलिड कोड हो गया। इनवैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होगा, 0000 to 0010 एंड 1101 to 1111, ये आपका इनवैलिड कोड होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो जैसे कि आपको पूछ देगा 1101 क्या है, एक्सेस 3, तो ये आपका इनवैलिड कोड है। वैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होगा, 0011 to 1100 मीन 3 से 12 आपका वैलिड होगा, 0 से 3 आपका इनवैलिड होगा, और 13 से 15 इनवैलिड होगा। इट इज एन अनवेटेड कोड। आपका एक्सेस 3 कोड क्या है, अनवेटेड कोड है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इट इज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ये क्या है, आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, या आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे तो इस बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो ये आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस 3 कोड को देखें। थैंक यू।